हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 1 से लेकर 10 लाख तक के बीच की संख्याओं का घनमूल अर्थात क्यूब रूट बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का लिंक नीचे दिए गए हैं। तो चलिए क्यूब रूट निकालने सीखते हैं। एक बात और बता दूं, जो क्यूब रूट निकालने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो किसी संख्या का क्यूब होना चाहिए। यदि वह संख्या किसी का क्यूब रूट नहीं है तो उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखिए, ये तरीका निकालने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब आना चाहिए। जैसे मैं क्यूब निकालने का तरीका बताया था, वही तरीका इस से भी है। इसमें भी आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिए गए हैं, 1 का क्यूब मेरा 1 होते हैं, 2 का क्यूब 8 होते हैं, 3 का क्यूब 27 होते हैं, 4 का क्यूब मेरा जो है 64 है, 5 का क्यूब 125 है और 6 का क्यूब मेरा 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है और 9 का क्यूब 730 है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या का हम इकाई अंक को देखते हैं। जैसे यहाँ 1 का क्यूब में मेरा 1 है और 2 का क्यूब में 8 है। उसी तरह 3 का क्यूब में मेरा 7 है और 4 का क्यूब में मेरा 4 ही है। तो यहाँ ये देखिए कि 1 का क्यूब में मेरा 1 है और 4 का क्यूब में मेरा जो है वो 4 है। उसी तरह 5 का क्यूब में 5 है, 6 का क्यूब में मेरा 6 है और 7 और 8 का क्यूब में अलग है और 9 का क्यूब में मेरा 9 है। तो यहाँ पर हमको 2 का क्यूब और 3 का क्यूब में मेरा अलग है और ये इस स्थान पर मेरा 7 का क्यूब और 8 का क्यूब में मेरा अलग है। अब देखिए यहाँ देखिए 2 का क्यूब में मेरा इकाई संख्या में 8 आते हैं। उस 8 के क्यूब में मेरा इकाई संख्या मेरा 2 आ रहा है। जस्ट इसका ओपोजिट है, 2 का उल्टा 8 और 8 का उल्टा 2। उसी तरह यहाँ पर होगा, यहाँ 3 का क्यूब में है वो 27 होते हैं और इकाई संख्या मेरा 7 है और 7 का क्यूब में मेरा जो है 343 होते हैं और इकाई संख्या मेरा 3 है। 3 का उल्टा 7 और 7 का उल्टा 3। बस इतनी सी बातें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप आराम से किसी भी संख्या का क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि ये संख्या किसी का क्यूब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का क्यूब नहीं है और बनाएंगे तो ये तरीका मेरा गलत हो जाएगा। जैसे ये मेरा 1728 मेरा जो है किसी संख्या का क्यूब है और वो हमको निकालना है कि वो संख्या का किस संख्या का क्यूब है। जैसे देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको 3 संख्या का पेयरिंग कर देते हैं। जैसे मेरा संख्या है 1728, 3 का हम पेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 है और इसमें अलग मेरा पेयर नहीं है तो हम 1 का ही हम जो है रखेंगे, 3 का पेयर है। अब हमको ये देखना है कि मेरा 8 जो है किस क्यूब का में आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का क्यूब में मेरा 8 आ रहा है। तो हम जरा जो है एक संख्या मेरा 8 हो जाएंगे, 2 का क्यूब में 8 हो रहे हैं तो यहाँ मेरा जो है वो 2 हम इसको लिख देंगे। 2 का क्यूब में 8 आ रहे हैं तो अब यहाँ पर मेरा 1 बचा। अब 1 जो है मेरा संख्या है वो किसके क्यूब के बीच में है? तो मेरा है 1 और 8 के बीच में है। इन दो संख्याओं के मेरा वो बीच में है तो हम छोटा वाला रखेंगे। तो किसका क्यूब है? ये मेरा 1 का क्यूब है। तो ये मेरा 12 का क्यूब हो जाएंगे। 12 का क्यूब हो जाएंगे मेरा 1728। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए आपके सामने जो है वो 12,167 का हम क्यूब निकालने हैं।
सॉरी क्यूब रूट निकालने हैं, तो हम 12,167 लिख देते हैं। अब हम 3 का पेयरिंग कर देते हैं। यहाँ 3 का पेयरिंग हो गया, यहाँ 2 है तो मेरा 2 का अलग पेयर कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि 7 मेरा जो है वो किसका होता है, तो 7 हम देख रहे हैं कि 3 का क्यूब जो है वो 3 का क्यूब में मेरा जो है इकाई संख्या मेरा 7 आता है, तो एक संख्या मेरा वो 7 हो जाएंगे। अब 12 को हम देखते हैं, 12 को देखते हैं कि किन के बीच में है, किन के क्यूब के बीच में है। तो देख रहे हैं कि 2 और 3 यहाँ पर 8 और 27 के बीच में आते हैं 12, इन दोनों यानी कि 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आते हैं, तो हमको छोटा वाला रखना है। तो हम छोटा वाला रखेंगे तो मेरा हो जाएंगे 27, तो 27 का मेरा क्यूब हो जाएंगे 12,167। अब देखिए एक और प्रश्न है जो है 21,952 है। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम पेयरिंग कर देते हैं 3 का, 2 में देख रहे हैं कि किनके इसके बीच में है, तो 8 है, तो यहाँ हमको 8 लिख देना है यहाँ पर जो है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 21 जो है मेरा किनके बीच में है, तो 21 मेरा 8 और 27 के बीच में है। मेरा वो जो है छोटी वाली संख्या रखना है, तो मेरा हो जाएंगे 2, तो 28 का क्यूब मेरा जो है हो जाएंगे, इनका हो जाएगा 28 का क्यूब हो जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। अब है मेरा जो है यहाँ 1,17,649। सबसे पहले हम 3 का पेयरिंग कर देते हैं, यहाँ 3 का पेयरिंग कर दिए, यहाँ 3 का पेयरिंग कर दिए। अब इस पेयर में देख रहे हैं कि 9 जो है वो किन में आते हैं, तो 9 में आते हैं, 9 का होता है मेरा 9 ही होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। 117 किनके क्यूब के बीच में आते हैं, तो 117 मेरा जो है वो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आते हैं, 4 और 5 के बीच में, तो हमको छोटा वाला रखना है, तो मेरा 49 का क्यूब हो जाएंगे ये संख्या। अब देखिए अगले क्वेश्चन में है पेयरिंग कर देते हैं। अब आप आराम से बना दे सकते हैं। 125 है मेरा, 5 जो है वो 5 में आते हैं, तो यहाँ पर हमको 5 लिख देना है, यहाँ पर 5 लिख दिए। और 614 है, 614 को जो है हम देखते हैं किनके बीच में आता है, तो 614 मेरा 8 और 9 के क्यूब के बीच में आता है, तो हमको छोटा वाला रखना है, तो 85 हो जाएंगे, इनके 85 के क्यूब हो जाएंगे। उसी तरह इन संख्याओं में भी हम ऐसे ही करते हैं। 3 का पेयरिंग कर दिया, सबसे पहले 3 का पेयरिंग हो गया, मेरा 299 है, इकाई संख्या में 9 है, तो यहाँ पर मेरा वो 9 हो जाएंगे। और 970 किनके बीच में आते हैं, तो यहाँ 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि 9 और 10 के बीच में आएंगे, तो हमको छोटा वाला रखना है, तो मेरा इनका क्यूब रूट हो जाएंगे 99। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।